सरकार को फिर आगाह करें, 27% 21% की हकमारी अगर ये करने की थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो फिर से आंदोलन होगा और अब की बार आंदोलन सरकार बदलने वाला आंदोलन होगा। ये सरकार वो सरकार है जिसे आप कह सकते हैं कि अगर किम जोंग के बाद कोई है गुंडा या फिर जिसको कहते हैं कि रूडली सरकार चलाता है तो माननीय योगी जी थे। हम लोगों ने अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाई और योगी जी हम लोगों का मामला सॉल्व किए। डकैतों का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। आज वही डकैत अपने मुंह से बोल रहे हैं कि चोरी किया, तुम्हारा सामान वापस कर रहे हैं, और हाँ, जितना चोरी किए थे उतना वापस करोगे तब हम अपने घर को जाएंगे। कि पहली बार एससी और ओबीसी मिलके एक साथ लड़े और देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री को एक कदम पीछे लेने को मजबूर किया। इसलिए ये पूरे बहुजनों की जीत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैसा दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार, और आज बात उन छात्रों की होगी जो लगातार 180-85 दिन से संघर्ष कर रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था, कहते हैं ना कि अपने समाज के लोग जिस दिन जागरूक हो जाते हैं तो घोटाला निकल ही आता है। और फिर ये वो लोग थे जो सतीश चंद्र मिश्रा द्विवेदी या तिवारी जी की बात की या किसी की बात, सतीश चंद्र द्विवेदी की बात की जाए तो यही कहते थे विधानसभा के अंदर कि घोटाला हुआ नहीं है, और चीख चीख के कहते थे कि घोटाला हुआ नहीं है। लेकिन संघर्ष कर रहे थे ये बच्चे, अमरिंदर सिंह, बाहुबली, विजय, ये सारे बच्चे थे, ये लगातार कहते थे कि घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। लेकिन आखिरकार घुटने पे टेक ही दिया सरकार को। चाहे केंद्र की सरकार की बात की जाए, एक तरफ जहां किसानों ने मोदी को कानून वापस लेने पे मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया, और मंत्री जी से कहा कि इनका जो घोटाला हुआ है इन्हें दे दिया जाए, जो सीटों पूरा प्रकरण था गया। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ओबीसी और एससी दोनों के सीटों का घोटाला हुआ था। हम लोगों ने लगातार 7 महीने तक आंदोलन किया। अंततः ये सरकार वो सरकार है जिसे आप कह सकते हैं कि अगर किम जोंग के बाद कोई है गुंडा या फिर जिसको कहते हैं कि रूडली सरकार चलाता है तो माननीय योगी जी थे। हम लोगों ने अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाई और योगी जी हम लोगों का मामला सॉल्व किए और कह रहे हैं जल्द से जल्द नियुक्ति पद देंगे। देखिए, पीछे दलितों में यही एक कमज़ोरी रही है कि वो अपने अधिकार को नहीं समझते, अपनी संख्या को नहीं समझते। वो कहते हैं ना कि उनको जगाना पड़ता है। तो हम लोग बैठे, 7 महीने ज़रूर लगा, लेकिन हमारा समाज जागा। आज इस स्टेज में है कि हम उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कहीं भी हम लोग खड़े होंगे, ये पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। समाज जब साथ खड़ा हुआ, चंद्रशेखर जी हुए और आर.एस. पटेल जी हुए, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन, पूरे देश के संगठनों ने हम लोग का सहयोग किया। आज स्थिति परिस्थिति है कि सारी चीज़ें, गतिविधियाँ साफ हो गई। अब हम लोग ये लड़ाई जीतने के कगार पे हैं, लेकिन सरकार को फिर आगाह करें, 27% 21% की हकमारी अगर ये करने की थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो फिर से आंदोलन होगा और अब की बार आंदोलन सरकार बदलने वाला आंदोलन होगा। ये आंदोलन सरकार के मंत्री जी ने तो साफ सदन में कहा था कि आरक्षण घोटाला हुआ ही नहीं है, कि हमारी जो भर्ती हुई एकदम पारदर्शी तरीके से हुई, मतलब कोई घोटाला नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आपने वो संघर्ष किया, उसके बाद लगा कि क्या लगा? देखिए, मंत्री जी को अधिकारी गुमराह कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को अधिकारी गुमराह कर रहे थे। हम ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो हम उसे भूला नहीं मानते। मैं ये चाहूँगा कि ये नज़ीर बने। पीछे दलितों के हक अधिकार को अगर कोई डाका डालने का कोशिश करे तो पीछे दलित उस पर लड़ना चाहिए। हक अधिकार हमेशा डाका पड़ रहा है, लेकिन कोई लड़ नहीं रहा था। हम दोनों भाइयों ने और हमारे साथियों ने मिलकर ये इतिहास रचा कि अगर पीछे दलितों के हक अधिकार पर कोई डाका डालने, कुठाराघात करने की कोशिश करेगा तो हम लोग लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे और पूरी दमदारी से लड़ेंगे, चाहे 6 महीना हो, चाहे 6 साल लड़ना पड़े, अपने समाज के लिए। इस समाज ने मुझे जो दिया है उसे सभी को वापस करना चाहिए। ये कन्फर्म है, ये वो बच्चे हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, 185-90 दिन से बीत गए थे इनके। लेकिन ये कन्फर्म आप कह सकते हैं कि अगर इन्होंने आंदोलन ना किया होता तो शायद ये सीटें भी ना मिलती, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं चलती कि हमारे साथ इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन इनका संघर्ष ही था जो इन सीटों के आज कगार पे आई। सरकार ने कहा है कि हम जोड़ देंगे, लेकिन फिर कैसे जगाएंगे आने वाले समाज को? देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि समाज को जागते रहना चाहिए। लूटने वाला तो, डकैत चोर तो एक ही होता है ना, पूरे गांव में तो एक ही ऐसा होता है कि जो पूरे गांव को परेशान करके रखता है, कभी किसी का वो चोरी करता है। तो वैसे ये डकैत लोग हैं,
ये चंद लोग हैं, हमारी संख्या 85% है। हमको जागना पड़ेगा, डकैतों के का मुँहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। आज वही डकैत अपने मुँह से बोल रहे हैं कि चोरी किया, तुम्हारा सामान वापस कर रहे हैं और हाँ, जितना चोरी किए थे उतना वापस करोगे, तब हम अपने घर को जाएँगे। हमारा आंदोलन लगातार इको गार्डन में चल रहा है, वो तभी खत्म होगा कि हमारे साथियों को ससम्मान नियुक्ति पत्र दिया जाए और सब लोग बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बने। तब हम आंदोलन चलता रहेगा और समाज के लोगों के साथ कुठाराघात होगा। तो ऐसे पता नहीं कितने विजय, पता नहीं कितने अमरेंद्र, पता नहीं कितने पवन, पता नहीं कितने नवनीत पैदा होंगे, इस समाज को की लड़ाई को लड़ेंगे और बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश या देश में पिछड़ा दलित कमजोर नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को पढ़ते हैं। अगर हमारे संविधान को कुठाराघात कोई करेगा, जिससे संविधान क्या है पता है आप लोगों को? संविधान वो है जिसकी वजह से हम आपसे आज बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को मार काट नहीं रहे हैं, चलना सीख लिए हैं, कहीं भी खड़े होकर अपनी आवाज उठा पाते हैं, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हर जगह वही ये संविधान ही है। तो उस संविधान को बाबा साहब ने दिया, उसको बचाने के लिए तो हम लोग मरना पसंद करेंगे। अभी क्या, अभी तो हम लोग कुछ नहीं लड़ा है, लड़ाई तो अभी बाकी है कि देश में कभी कहीं भी कुठाराघात हो संविधान पे, हम लोगों को निकलना चाहिए, हम लोगों को लड़ना चाहिए। अगर हमारे हक अधिकार के साथ कुठाराघात हुआगा तो हम लोग लड़ेंगे। ये बच्चे हैं लगातार ये शिक्षा निदेशालय से लेके हर जगह जा रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। और भी सीटों के लिए आपने मांग रखी है शायद? हाँ, नहीं हम वो मंत्री जी एक्सपेक्टेड सीटें 6000 बता दिए हैं। एक्चुअली मुख्यमंत्री जी को एक मतलब आंकड़ा चाहिए था और प्रेस में रिलीज़ भी करना था कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। हालाँकि सीटें 8000 से 8500 सीटें रहेंगी, जो न्यायोचित हैं, उतना सीटें मिलती हैं, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे हमारा सिलेक्शन हो, चाहे ना हो। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि बीच का टोल-मटोल करेंगे, तो फिर हम लोग अपने स्तर से लड़ाई को तेज करेंगे, हारेंगे नहीं। आपके हिसाब से मतलब 8 से 9,000 सीटें हैं आपकी? बिल्कुल, 8 से 9,000 नहीं, 12 से 15 12 और हज़ार हैं। अगर सारी चीज़ें फ़िल्ट्रेशन करके हो सकता है सीटें बहुत अभी निकल सकती हैं। हम लोग उतना सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, ये एक्सपेक्टेड डाटा पे बनी है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। वो जब एनआईसी अपना फ़िल्ट्रेशन करेगी, तो एक एग्ज़ैक्ट डाटा मिलेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एक बार गलती को सही करेगी, तो फिर नहीं चाहेगी कि कोई उकसे, फिर कोई आंदोलन हो। तो मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें सही होंगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हम लोग उसको जांच करेंगे और सब कुछ सही रहेगा तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज आंदोलन होगा। नहीं, अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग लड़ के कैसे जीत सकते हैं? देखिए, समाज को मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सजग रहिए, जागते रहिए। लूटने वाले बहुत आएँगे, लेकिन बचाने वाले आप लोग बनना पड़ेगा आप लोगों को। बचिए लूट से और अपने हक अधिकार को समझिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कर आप आंदोलन करेंगे, आपको जेल कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमे लाद देंगे। मुकदमा, जेल, ये सब चीज़ें अगर आप गलत नहीं हैं, तो आपको कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे ऊपर गैंगस्टर लगा है, गुंडा एक्ट लगा है, हिस्ट्री शीटर लगा है, तो क्या मैं गैंगस्टर टाइप लगता हूँ? क्या मैं गुंडा लगता हूँ? लेकिन सरकार की मंशा है, सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाएँगे, तो आपके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, हिस्ट्री शीटर तमाम धाराएँ लगाई जाएँगी। लेकिन डरने का नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे भाषा में डरने का नहीं है, सिर्फ लड़ने का है। अगर आप लड़ोगे तो ज़रूर जीतोगे, निस्वार्थ, निश्चल, कोई गलत काम नहीं करोगे, तो कोई भी ऐसी लड़ाई है नहीं है। हम लोगों ने तो रास्ते से कूड़ा, करकट जितने मिले, सबको हटाया। आज ये स्थिति है कि हम 10,000 20,000 परिवारों में रोशनी देने जा रहे हैं। ये 10,000 20,000 परिवारों के नाम भी मेरा संदेश है कि हमेशा समाज की सेवा करिए। ये नौकरी आपको हम लोग समाज को सेवा कराने के लिए दिलवा रहे हैं। उसमें जो पीछे दलित परिवार के बच्चे हैं, उनका भविष्य बनाइए, उस गाँव का परिवेश बदलिए, अपने गाँव का बदलिए। जहाँ भी पीछे दलित के हक अधिकार के साथ कुठाराघात हो, उनके साथ आप खिलाफ उनको आवाज़ में आवाज़ बनिए। धन्यवाद। ये वो छात्र थे जो लगातार प्रदर्शन, ये भी साथ में, क्या कहेंगे जो आपको ये जीत मिली है? जी, हम इससे बहुत प्रसन्न हैं और मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय, जो सती द्विवेदी कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमारे इस आरक्षण में कभी विसंगतियाँ हुई। आज रिपोर्ट आ गई, उन्होंने मान भी लिया है। अभी पिछले कल, मतलब कल की बात मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा अनुसूचित और अनुसूचित आयोग जो है, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें भी साफ-साफ लिख दिया है कि 3100 सीटों की, मतलब कि यहाँ पर आरक्षण की विसंगति के कारण छात्र जो हैं बाहर हो गए हैं। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये सरकार जो कभी झुकने वाली नहीं थी। हम लोगों ने अपने
आंदोलन से सरकार को मनवाया है और रिजल्ट आपके सामने है। जो आंदोलन के हिस्सा है, काफ़ी आप दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। एक काफ़ी लंबा वक्त रहा है कि चाहे बरसात हुई हो, बरसात में भी वहाँ पे हमने तो देखा है वो नज़ारा आपका कि बरसात में हो रही थी तो आराम से आप बरसात में भी भीगते हुए एकदम आंदोलन चलता रहा है। तो क्या कहेंगे आज? देखिए, ये जो आंदोलन था, जिसकी वजह से हमें जीत मिली है, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, बहुजनों का आंदोलन था। और मैंने अपनी 30 साल की एज में ये देखा है कि पहली बार एससी और ओबीसी मिल के एक साथ लड़े और देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री को एक कदम पीछे लेने को मजबूर किया। इसलिए ये पूरे बहुजनों की जीत है। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं चूँकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक आंकड़ा दिया है कि करीब लगभग 6000 सीटों पर काउंसलिंग करवाएंगे। तो वो आंकड़ा नहीं है। वो उस झूठ को ये अधिकारी सच ना कर दें, दोबारा हमारे साथ कोई गलती ना हो, दोबारा हमारे हक अधिकार छीन ना लिए जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कोशिश ये है कि अधिकारियों के साथ मिल के बैठ के उनको बताया जाए कि दोबारा कोई गलती मत करिए, जिससे कि हमको दोबारा आंदोलन करने को उतरना पड़े। तो इसीलिए सजग बनना है और हमारे समाज के लोगों में यही एक कमी है कि हम सजग नहीं रहते अपने अधिकारों के प्रति। इसीलिए लोग हमारे अधिकारों को छीन लेते हैं और चोरी करने का, डाका डालने का काम करते हैं। तो हम लोग सिर्फ इस उम्मीद में हैं कि अधिकारी कोई गलत ना कर पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग थे जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनकी संघर्ष में जीत हुई। तो तभी तो कहते हैं नहीं कि अपने अधिकारों के लिए जिस दिन आपने लड़ना सीख लिया तो समझ लो आपका अधिकार कोई नहीं आपसे छीन सकता। कैमरामैन असफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।